हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकेएस एकेडमी। फ्रेंड, आज 2 अप्रैल है। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, पहला जो न्यूज़ है, ठीक है, वो फर्स्ट पेज में पहला न्यूज़ ये है कि भारत से आयात पर फैसले फैसले से पलटा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की जो एक आर्थिक कमेटियाँ थी, इन्होंने बताया था कि कपास जो है ना, कपास और चीनी और कपास का आयात चालू करना चाहिए, यहाँ से व्यापार चालू करना चाहिए। बट इनकी जो मंत्रिमंडल का बैठक हुआ, ठीक है, मंत्रिमंडल का बैठक, तो उसमें इन्होंने फैसला पलट दिया इसको कि हम अब क्या करेंगे, भारत से आयात नहीं करेंगे। कब तक? जब तक भारत जम्मू कश्मीर के मामले पर कुछ हमसे कंप्लीट नहीं करता। ये आपको बता दे, इसमें बता देता हूँ डिटेल कि ये आयात जो है ना, कब बंद किया गया था। ये आयात जब आर्टिकल 370 हटाने के बाद, ठीक है, आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये भारत से आयात, व्यापारिक आयात हटा दिए थे। ठीक है, 370 के बाद। तो यहाँ से आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, ये हटाने के बाद ये फैसला लिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है फ्रेंड, इस पेज में भी नहीं है। अ, टिकी रही चीन और भारत के बीच जो कूटनीतिक रिश्ते हैं, ठीक है, इनके जो हमारा 71वां वर्षगांठ मनाया जाता है, ठीक है, मनाया गया है। इसमें क्या है कि कोई भी आयोजन और कुछ नहीं रहा, फीकी रही मतलब। लेकिन बट हमें क्या करना है, इनका 2 प्रॉब्लम बताया जाता है। एक प्रॉब्लम बताया जाता है कि कोविड के कारण, ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम बताया जाता है कि एलएसी पर जो कंफ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, दोनों देशों के बीच जो झगड़ा हुई थी, उनके कारण हुआ था। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इंडिया और चाइना का रिलेशन देख लेना है। इसमें क्या करना है देखने में, मैं बताता हूँ इसमें आपको देखना क्या है। पहले बैकग्राउंड देखना है, ठीक है, या इतिहास आप देख लीजिएगा। इतिहास, इन दोनों देशों के बीच इतिहास किया है। उसके बाद आर्थिक आर्थिक देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा सामाजिक, इन दोनों के बीच में क्या है। आपको पता है कि बौद्ध धर्म यहाँ पे सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। बौद्ध धर्म का फादर किसको माना जाता है? जनक, भारत को, ठीक है, इनके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज है कि इनके बीच में मुद्दे, चुनौतियां क्या क्या है, ठीक है, चुनौतियां क्या क्या है। इस सारी चीजों के बारे में, एस्पेक्ट के बारे में आपको स्टडी कर लेना है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल मैंने जो बोलता, अभी जो है पलटे, तो ये वही वाला आर्टिकल है कारोबार को लेके। तो वहां से ज्यादा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप स्टडी कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, भारत बिम्स्टेक का के साथ ना विकसित करेंगे। तो बिम्स्टेक के बारे में आज आपको देखना है कि बिम्स्टेक में कौन कौन सा देश है, ठीक है, और बिम्स्टेक क्यों बनाया गया था। पहले ये देखना है कि क्यों बनाया गया था। जब साउथ सार्क है, ठीक है, यहाँ पे सार्क मौजूद था, तो बिम्स्टेक क्यों बनाया गया था? आपको पता है साथ में सार्क में पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान, इनके बीच में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है ना, इसके कारण से एक बाधा बना हुआ है, जिसके कारण से नहीं हो पाता था, इसलिए बिम्स्टेक को बनाया गया था। ओके, तो इन सब सारी चीजों के बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटी से रिलेटेड है, इनको आप साइड करके चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है फ्रेंड, इस पेज में नहीं है। हाँ, इस पेज में है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत की विदेश नीति के बारे में आपको जानना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। विदेश नीति क्या है, प्रेजेंट समय में क्या चल रहा है, पहले क्या था, क्या क्या बदलाव किया गया है, तो इसको आप इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक है, समझ के पढ़िएगा, चीज़ों के बारे में बारीकी से अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। क्योंकि जीएस पेपर आईआर जो है ना, वो पूरा का पूरा किससे पढ़ा जाता है? आपको करंट से आता है। और करंट में सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी रहता है कि भारत की विदेश नीति है क्या? उसी के हिसाब से हम दूसरे देशों के साथ क्या रिलेशन चल रहा है, उनके बारे में हम समझ पाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे एडिटोरियल डिस्कशन आएगा, ठीक है, तो उसमें और चीज़ों को बारीकी से डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। अफ़गानिस्तान में ना शांति समझौता को लेके है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ठीक। क्या हुआ है कि पहले, इसमें थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये इश्यू चल रही है, ये इम्पोर्टेंट इश्यू है, अब आपको पढ़ना है। पहले क्या था कि भारत ना, ठीक है, तालिबान का तालिबान का नाम लेता ही नहीं था। पहली बार हुआ है कि भारत ने तालिबान तालिबान जो है ना, ये नाम लिया है, पहली बार अभी तक रिकॉर्ड में। तो इसलिए क्या है, भारत भी नहीं चाहता कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट स्थिति में देखोगे कि यूएसए ने क्या था, तालिबानियों को खत्म करने के लिए आया था। वही यूएसए अभी शांति समझौता करवा रहा है, किसके साथ? तालिबान और अफ अफ़गानिस्तान के साथ।
ठीक है? उन दोनों के बीच में शांति समझौता करवाया जा रहा है, ठीक। तो वही चीज़ें भारत भी उस चीज़ों को अपने हित में लाने के लिए अब तालिबान से भी हमें क्या करना पड़ेगा? समझौते करने पड़ेंगे और उनके से बैलेंस बनाना पड़ेगा चीज़ों को लेके। हम वो चीज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है? कि हम सिर्फ़ अफ़गानिस्तान, तालिबान को बॉयकॉट करके रखेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि यूएसए इतनी बड़ी शक्ति है, जितने पाकिस्तान है, ये सब हो गए सब किसके पास है? तालिबान के साथ रहते हैं, तो राइट? तो इनके लिए ये सब पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। कारोबार को डिजिटल बनाने का समय। कारोबार जो है ना, ठीक है? उसको डिजिटल बनाने का टाइम आ गया है। तो इसके रिलेटेड ये आर्टिकल है, ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है फ्रेंड। H1B वीजा को जारी करने के लिए H1B वीजा है ना, ठीक है? उसको रोक जो लगा था, ठीक है? किसके सरकार में? बाइडेन और ट्रम्प के सरकार में, ठीक है? ट्रम्प का जो प्रशासन था उसके टाइमलाइन में पे इस पे रोक लगा था, लेकिन ये जो बाइडेन की सरकार आई है इसको खत्म कर दिया है। तो H1B वीजा के बारे में आपको जानकारी लेनी है, ये रिलेटेड है, ठीक है? भारतीय आईटी प्रोफेशनल जो को ना फायदा मिलता है इससे, ठीक है? तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए यहाँ से आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं इसमें। इस पेज में नहीं है फ्रेंड, इस पेज में भी नहीं है। देखिए, ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई स्टेट पीसीएस का यदि आप एग्जाम देते हैं, जिसमें ये इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड ना किसको दिया जाएगा? रजनीकांत जी को, ठीक है? तो इनके बारे में आप देख लीजिएगा। इस बार का 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो रजनीकांत जी को दिया जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही था एडिटोरियल डिस्कशन में, ठीक। यदि आपको जुड़ना है हमारे साथ मेंटोरशिप प्रोग्राम में, तो आप मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे पर्सनली मेंटरशिप दिया जाता है, डेली का आपको टारगेट दिया जाता है, आपको क्या करना है, वीक का टारगेट दिया जाता है और हम पूरे 1 साल का स्ट्रेटजी बनाते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम ऑप्शनल को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम ब्रॉड तरीके से आपकी सक्सेस का गारंटी देते हैं, ठीक है? आपकी सफलता का गारंटी देते हैं और आपकी सफलता में हम सहयोग करते हैं। एक गाइडेंस के बिना आप सफलता पा लेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही चीज़ है कि आप क्या करें कि हमारे साथ मिलके हमने जहाँ पे गलतियाँ क्या है, ठीक है? जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, उन चीज़ों को मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा, ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है? कौन बुक को कितना वेटेज देना चाहिए, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा करंट की वैल्यू है, किस सब्जेक्ट में स्टैटिक्स पोर्शन का ज़्यादा वैल्यू है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल बताया जाता है। इसलिए यदि हमसे कॉन्टैक्ट करना होगा तो आप कर सकते हो 7059779271, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। रिलेटेड आप पैक लो या ना लो, फिर भी यदि आपके पास डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।